दीवाना है ये मन, क्यों पागल है धड़कन, क्यों तुझ पे मुझे प्यार आया है। ये मौसम क्यों सजे, ये पायल क्यों बजे, ये कैसा खुमार छाया है। कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बताए ना, ये मैं जानूं या तू जाने, इस बात को कोई क्या जाने। दिल तेरा मेरा दिल, झूमे झूमे दिल, तेरा मेरा दिल, झूमे झूमे। दीवाना है ये मन, क्यों पागल है धड़कन, दीवाना है ये मन, क्यों पागल है धड़कन, क्यों तुझ पे मुझे प्यार आया है। ये मौसम क्यों सजे, ये पायल क्यों बजे, ये कैसा खुमार छाया है। कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बताए ना, ये मैं जानूं या तू जाने, इस बात को कोई क्या जाने। दिल तेरा मेरा दिल, झूमे रे झूमे दिल, तेरा मेरा दिल, झूमे रे झूमे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर एज वाई वीआरपी। आइए हम सीडीपी के तहत एक बेहतरीन चैप्टर आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसका नाम है बुद्धि और इंटेलिजेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मानव पूरे विश्व में, पूरे संसार में या पूरे इस यूनिवर्स में अगर सबसे बुद्धिमान प्राणी अगर कोई है तो है आपका मनुष्य। और चूंकि हम लोग टीचर यानी कह सकते हैं कि जो हम टीटी का एग्जाम देंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करेंगे, तो इसमें एलिजिबिलिटी जो है आपका, आप एलिजिबल है कि नहीं, तो आपसे क्या वहां पे टेस्ट की जाती है, आपकी बुद्धि की तो चेक की जाती है कि क्या आपके पास कितना बुद्धि है, आपके सामने जो समस्या आ रही है आपको किस प्रकार से समायोजन कर रहे हैं, आप उसके साथ किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। तो आप जब सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं और आप एक अच्छे पोस्ट पर जा रहे हैं, एक शिक्षक के पद पर जा रहे हैं, जो कि एक राष्ट्र निर्माता बनने वाले हैं आप। चूंकि इस दुनिया में अगर कोई है जो इस राष्ट्र का कल्याण कर सकता तो वो शिक्षक है। लेकिन कैसे शिक्षक? हमें चाहिए एक बुद्धिमान टीचर और जिसके पास बुद्धि हो। तो कैसी बुद्धि की हम बात करें, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बुद्धि आखिर होती क्या है। तो कहता है कि नवीन जो परिस्थिति आती है आपके सामने, जो नया एक सिचुएशन उत्पन्न होता है, परिस्थिति उत्पन्न होता है, उसको झेलने की जो मस्तिष्क की नमनीयता होती है। नमनीयता माने क्या? आपके सामने अगर परिस्थिति आया है किसी भी प्रकार का, तो आपके मस्तिष्क उसको झेल पाता है किस तरीके से, आप किस प्रकार से उसको हैंडल करते हैं, आप उस सिचुएशन को किस प्रकार से हल करते हैं। और यही गुण जो होता है आपका बुद्धि होता है। यानी सिंपल कहा जाए तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपके व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार में परिवर्तन तभी आ सकता है जब आपके पास कैसा हो? बुद्धि हो। और बुद्धि कहां से आएगी? जब आप किसी भी वातावरण में जाते हैं, किसी भी परिस्थिति में जाते हैं और आप वहां से दूर न होकर बल्कि उनके अनुरूप ढाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है और उस बच्चे को किसी दूसरे समूह में खेल रहा है और उसमें वो बच्चा अगर जाना चाहता है तो क्या करेगा? एक ही उपाय है, या तो उसे लड़ झगड़ के बाहर हो जाएगा, या दूसरा उपाय है कि वह उसी के जैसा बिहेव करे। अगर उसमें गाली देने वाले बच्चे होंगे तो ये भी गाली देना शुरू कर देगा। नहीं, अगर इसमें वो बच्चे खेल रहे हैं, किस प्रकार से खेल रहे हैं वो ऑब्जर्व करके उसके अनुसार खेलेगा, तभी तो आपको वहां पे क्या होगा? एक एडजस्टमेंट होगा, समायोजन होगा। आप समाज कहते कि आपके पास सामाजिक बुद्धि है, तो आप कैसे कहते सामाजिक बुद्धि? इसका मतलब है कि समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून जो है, यहाँ की जो संस्कृति, यहाँ का रीति रिवाज है, आप अगर उसको पालन करते हैं,
आप उसके अनुरूप अपने आप को बना लेते हैं, तो हम कहते हैं कि आपके पास सामाजिक बुद्धि है, नहीं तो कहते हैं कि आपके पास सामाजिक बुद्धि नहीं है। तो क्या सामाजिक बुद्धि या बुद्धि जो होता है वह क्या हर परिस्थिति में एक ही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। बुद्धि आपकी परिवर्तनशील होता है, बुद्धि आपकी विकासशील होता है, यानी वह अपने माहौल के अनुसार, वह अपने सामने वाले व्यक्ति के अनुसार और वह अपने नवीन परिस्थिति के अनुसार अपने आप को उसी के अनुरूप बनाता है, और तभी हम कहते हैं कि आपके पास बुद्धि है। और आपके पास अगर बुद्धि नहीं होगी तो आप उसके साथ अपने आप को समायोजन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप एक शिक्षक के तौर पर आप जाते हैं बच्चे को पढ़ाने प्राथमिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर, तो वहां पे क्या होगा? क्या सभी बच्चे एक समान के होंगे? क्या सभी का बुद्धि एक ढंग का होगा? सबों में अंतर होगा। लेकिन आपको क्या करना है? एक शिक्षक होने के नाते आप में सबसे पहला एक मानवता उत्पन्न करना पड़ेगा, आपको भाईचारा उत्पन्न करना पड़ेगा, आपको सहयोग की भावना सिखाना पड़ेगा, और उसके बाद अंदर एक रुचि जगाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको देखना है कि कौन से बच्चे में किस प्रकार की बुद्धि है। अगर उसमें बुद्धि की कमी है तो आप उस बुद्धि को क्या करेंगे? एक सृजनात्मकता रूप देने का काम करेंगे। तो बुद्धि का विकास होगा कैसे? आखिर बुद्धि तो वह है जब आप किसी भी वातावरण में अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेते हैं, चाहे आपका व्यवहार कैसा भी क्यों ना हो। नहीं, मान लीजिए कि एक आक्रामक स्वभाव का व्यक्ति है और वह किसी शांत स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ मिलजुल कर काम करना शुरू कर देता है और उसके अनुरूप रहना शुरू कर देता है, वह आक्रामकता को कुछ देर के लिए त्यागता है, क्या समाप्त तो नहीं हुई है, लेकिन त्याग देता, तो हम कहते हैं कि उसके पास बुद्धि है, अन्यथा बुद्धि नहीं है। तो ये जो बुद्धि है, बुद्धि का प्रयोग सर्वप्रथम अगर किसी ने किया तो उसका नाम है फ्रांसिस गाल्टन। और दूसरी बात, बुद्धि जो होता है अमूर्त होता है। क्या हम आपकी बुद्धि को देख सकते हैं कि आपके पास कितना बुद्धि है, आप कितना ढंग से पेश आते हैं, क्या आपके व्यवहार में बुद्धि के कारण क्या परिवर्तन आ रहा है? तो बुद्धि अमूर्त होता है, यह केवल फील की जा सकती है, अनुभव की जा सकती है, और समस्या को हल करने की जो क्षमता होती है एवं गुण जिसके पास अधिक होगा वही कहलाएगा अधिक बुद्धिमान। मान लीजिए कि आपके पास आकर कोई व्यक्ति, 4-5 व्यक्ति और आपस में लड़ना शुरू कर दिया है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? उस दोनों को पहले सुनेगा, समझेगा और दोनों के बीच क्या करेगा? एक समायोजन स्थापित करने का काम करेगा। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अगर नहीं है तो क्या करेगा? वो भी जाकर उसमें और आग में घी डालने का काम करेगा, वह उसे उकसाएगा और वह लड़ना प्रारंभ कर देगा। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं हमेशा कई बातों से बच के चलते हैं। एक, सबसे पहले बहस से बच के चलते हैं। दूसरी बात, तर्क वितर्क अगर करते भी हैं तो लॉजिक के अनुसार करते हैं, जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, एक तरीका हो, उचित तरीका, अनुचित नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप तर्क कर रहे हैं, लॉजिक कर रहे हैं, मान लीजिए बहस ही करते हैं, आपने बहस कर लिया, लेकिन बहस एक अपोजिट शब्द होता है, ये आपकी बुद्धि को नहीं दर्शाता। लेकिन आप जो डिस्कशन तर्क वितर्क कर रहे हैं तो उसमें लॉजिक जो होना चाहिए, तर्क जो होना चाहिए, उचित होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप बकवास किए जा रहे हैं, तो वो नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति तर्क वितर्क तो करते हैं लेकिन वह उचित तरीके से करते हैं, एक ढंग से करते हैं। तो समस्या को हल करने की क्षमता एवं गुण जिसके पास अधिक होगा वह ज्यादा बुद्धिमान कहलाएगा, जिसके पास समस्या हल करने की क्षमता कम होगा वो कम बुद्धिमान। अब समस्या बहुत तरीके के हो सकते हैं, वह समस्या आपके परिवार में हो सकता है, आपके क्लास में हो सकता है, आपके पूरे माहौल में हो सकता है, आपको जो प्रश्न दिया जाता है उसमें हो सकता है। तो आप किस प्रकार से सिचुएशन को हैंडल करते हैं यह आपके बुद्धि को दिखाता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। अब आती है कि आखिर बुद्धि की विशेषता होती क्या है। सबसे पहला बात, जन्मजात शक्ति है और योग्यता है। बुद्धि जो है वह जन्मजात शक्ति है, यानी बुद्धि जो है आपके पास जो इंटेलिजेंस है वह कहां से आ रही है? आपके जन्म से ही आती है। आप में एबिलिटी है वह कहां से आती है? जन्म से आती है। लेकिन क्या हमारे पास अगर जैसे मान लीजिए कि आपके पास शिक्षक बनने की गुण नहीं है, तो क्या हम कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी ट्रेनिंग दे दे, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी माहौल दे दे, क्या उसे टीचर बनाया जा सकता है? मान लीजिए कि आप एक गायक बनना चाहते हैं लेकिन आप में वह शक्ति नहीं है, वह योग्यता जन्मजात नहीं है। जैसे आपको गला भी तो होना चाहिए ना, गायक बनने के लिए क्या है कि एक गले का आवाज भी फ्रेश होना चाहिए, गला अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए कि एक गायक बनने की योग्यता नहीं है
और आप कहते हैं कि मैं मेहनत के बदौलत, मैं अपने कर्म के बदौलत मैं गायक बन सकता हूं, तो क्या संभव है कि बन जाएगा? कभी संभव नहीं। हाँ, योग्यता आपके पास अगर भगवान ने दी है, तो उस योग्यता को अगर आप मेहनत करेंगे, आप उस पर काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे लगातार, तो वह योग्यता निखरेगा और वो सात आसमान पे जाएगा। लेकिन अगर आपके पास योग्यता नहीं है और आप दिन रात मेहनत उस पर करते जा रहे हैं, तो क्या आपकी योग्यता बन पाएगी? बिल्कुल नहीं बन पाएगी, आप असफल व्यक्ति होंगे। जैसे मान लीजिए जमीन उपजाऊ ही नहीं है और आप उसमें, उपजाऊ का मतलब क्या, वो बिल्कुल खत्म जमीन है और आप उसमें कितना भी खाद या कुछ भी कर दीजिए, कितना भी आप उसमें मेहनत कर लीजिए, अगर उसमें उपज देने की क्षमता ही नहीं है, तो क्या वह मिट्टी में आप उपजा सकते हैं? यानी जब तक आपके अंदर योग्यता नहीं होगा, आपके अंदर एक जन्मजात शक्ति है जो है वह नहीं होगी, तब तक आप उस क्षेत्र में कभी भी महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो योग्यता भगवान ने दिया है, आप अपनी योग्यता को पहचानिए। आपको जिस चीज को करने में अच्छा लगता है, जिस चीज में आपकी रुचि होती है, आप, और योग्यता भी होनी चाहिए, केवल रुचि से भी काम नहीं चलेगी आपकी। मान लीजिए कि आपको पढ़ने में रुचि है, लेकिन अगर भगवान ने आपकी योग्यता ही नहीं दी है, पढ़ने वाली शक्ति ही नहीं प्रदान की है, तो फिर आपकी वह योग्यता जो है निखर नहीं पाएगी। तो योग्यता का होना बहुत जरूरी है। अब पहचानना पड़ेगा कि आपकी आखिर किस चीज में योग्यता है। आपको खेलने में, क्रिकेटर बनने में योग्यता है, कि आपके गायक बनने की योग्यता है, कि आपके शिक्षक बनने की योग्यता है, कि डॉक्टर बनने की योग्यता है। तो जो योग्यता होगी, हर कोई अपनी योग्यता को पहचानता है, अपनी क्षमता को पहचानता है। तो जो योग्यता आपको मिली है गॉड गिफ्टेड, आप उसे पहचाने और उसी क्षेत्र में काम करें। जैसे अगर मान लीजिए कि लता मंगेशकर गायकी के क्षेत्र को छोड़कर और किसी दूसरे क्षेत्र में होती, तो क्या एक हम लोगों को सफल गायक मिल पाती? कभी नहीं मिल पाती। तो आपके पास किसी भी कार्य को करने के लिए योग्यता होनी जरूरी है, और अयोग्यता को, केवल योग्यता से भी काम नहीं चलेगा जब तक कि आप उसको वातावरण में नहीं ढालेंगे। उसके बाद बुद्धि जो होती है विकासशील और परिवर्तन योग्यता होती है। आप बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, आप बुद्धि में परिवर्तन ला सकते हैं। बुद्धि परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि बुद्धि क्या है, समायोजन की क्षमता है। तो बुद्धि जैसा उसके सामने परिस्थिति आएगा, उसी प्रकार से वो क्या करेगा, अपने आप को बना लेगा। उचित प्रकार से, देखिए यही बेहतरीन है, उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना आदि जो योग्यता होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, बुद्धि। हाँ, आपको उत्तर देने का भी प्रकार उचित होना चाहिए। ऐसा ना क्या है, मारपीट कर लिया उत्तर दे रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं होगा। आपको तर्क वितर्क करने का एक नियम है, एक ढंग है, एक रूल होता है हर सिस्टम का। अगर आप तर्क वितर्क उसके अनुसार करते हैं तो बेहतरीन है, नहीं और अंधेरे में तीर चलाते हैं तो फिर आपका तर्क वितर्क बेकार है। चिंतन, कल्पना, ये सारा कौन चीज पर निर्भर करता है, आपकी बुद्धि की योग्यता पर। सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता भी क्या है, आपकी बुद्धि ही है। आप क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, ये सारा आपका कौन निर्भर करता है, बुद्धि करता है। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित कर, देखिए बुद्धिमान यानी बुद्धि क्या है, बुद्धि एक ऐसा चीज है जो प्रत्येक वातावरण में समायोजन कर लेगा। आप चोर के साथ भेजेगा, चोर जैसा व्यवहार कर लेगा वो, नहीं, एक साधु के साथ भेजेगा, साधु जैसा बन जाएगा। यानी हर तरीके से अपने आप को समायोजन कर लेना ही, हर वातावरण में अगर आप समायोजित हो रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास बुद्धि है, अन्यथा आपके पास बुद्धि की कमी है अभी। अनुभव से लाभ उठाना, बुद्धिमान लोग कौन होते, बुद्धि क्या है, बुद्धि वही है जो अनुभव से लाभ उठा ले, नहीं बिना बहस में पड़े, बिना तर्क वितर्क किए, बिना चिंतन किए हुए आप अगर उस मुसीबत में आई घड़ी में भी आप उसमें वातावरण से फायदा उठा लेते हैं, परिस्थिति से फायदा उठा लेते, तो आपको कहा जाता है कि आपके पास बुद्धि है। नहीं, अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता, यही आपकी बुद्धि है। बुद्धि कैसी चीज है, अमूर्त है, और अमूर्त चिंतन की शुरुआत जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष में हो जाती है। लेकिन मूर्त अमूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर की जो अवस्थाएं होती है वह कहलाती है, उसमें पूरी तरीके से अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। और इससे भी जानते हैं कि जो प्राइमरी लेवल होता है, प्राथमिक स्तर होता है, उसमें बच्चे जो होते हैं मूर्त रूप से पढ़ाई करते हैं, लेकिन उच्च क्लास में जाकर अमूर्त रूप से पढ़ाई शुरुआत हो जाती। अब आइए, अनुभव से लाभ उठाना, अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की,
अब इनके बाद आते कि बुद्धि आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो हर मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से बुद्धि के बारे में बताया है, लेकिन थॉर्नडाइक के अनुसार अगर हम बातें करें तो 3 प्रकार की बुद्धि है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और एक है आपका सामाजिक बुद्धि। अच्छा, मूर्त बुद्धि क्या है? तो मूर्त बुद्धि वह बुद्धि है जो आपके सामने आई हुई परिस्थिति के अनुसार या सामने आई समस्या के अनुसार आप उसका समाधान करते हैं। अमूर्त बुद्धि क्या? जो आपके सामने वो समस्या तो है, लेकिन वह आपके सामने वो मटेरियल जो है, पदार्थ जो है, सामग्री जो है वह मौजूद नहीं है और आप उसके बारे में चिंतन करके उस समस्या को हल कर लेते हैं, अमूर्त चिंतन। और सामाजिक बुद्धि, समाज बनाई गई समाज के अनुसार, यानी समाज के अनुसार बनाई गई जो रीति रिवाज, संस्कृति, पहनावा ओढ़ावा जो कुछ भी है यहाँ, उसके अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेना, अनुकूलित कर लेना ही कहलाता है आपका कौन चीज? सामाजिक बुद्धि। कैसे कहिए कि सामाजिक बुद्धि है या नहीं? तो अगर समाज में आप उसके अनुसार चल रहे तो सामाजिक बुद्धि है, नहीं है तो क्या होगा? सामाजिक बुद्धि नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपके समाज का जो नियम कानून होगा, वो संस्कृति होगा, वो हर समाज का होगा। तो फिर हर समाज का अपना अपना सामाजिक बुद्धि आपको लागू करना पड़ेगा। तो ये थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 भागों में बटा, एक मूर्त, एक अमूर्त और तीसरा सामाजिक बुद्धि। तो बुद्धि को यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में फिर से लेकर आऊंगा एक और बेहतरीन। तब तक आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।